नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दुनिया में एक ऐसा समय था जब लोग बिना तारीखों के सिर्फ अनुमान से अपना जीवन यापन करते थे, पर जब मौसम बदलने और प्रकृति की हर हरकत पर गौर किया गया, अध्ययन किया गया, तो ये सामने आया कि सारी प्रक्रिया एक निश्चित समय में होती है। पृथ्वी की परिक्रमा को देखकर गुत्थी सुलझने लगी। धीमे धीमे कई देशों ने अपने कैलेंडर निकाल दिए और पूरी दुनिया में तारीखों का एक मकड़ जाल बिछ गया। जिस देश के लिए जो घटना महत्वपूर्ण थी, उसने उसी हिसाब से अपना नव वर्ष चुन लिया। दुनिया में कैलेंडर का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भारत में भी कैलेंडर का इतिहास बहुत प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र और तमाम गणनाओं को आधार बनाकर तिथियों की गणना की गई है। इसलिए आज भी भारतीय कैलेंडर एक बड़े तबके के लिए प्रासंगिक है। पर आज लगभग सभी देश जिस कैलेंडर को मानते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पर आपने कभी सोचा है कि चौथे साल फरवरी 28 की ना होकर 29 की क्यों होती है? उसका कारण यह है कि पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन नहीं लगते, बल्कि 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। यदि इन 6 घंटों को 4 बार जोड़ दिया जाए तो एक दिन बराबर हो जाता है। जिस चौथे साल इस एक दिन को जोड़ा जाता है वही लीप ईयर या अधिवर्ष कहा जाता है। यानी अगर इस एक दिन को समय समय पर ना जोड़ा जाए तो फिर सही गणना नहीं हो पाएगी। ऐसे तमाम और मानदंड हैं जो हमारे कैलेंडर को सटीक बनाते हैं और दिन, सप्ताह, महीने, साल, दशक, शताब्दी और युग को संजोते हैं। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं आखिर लीप ईयर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जानेंगे दुनिया भर के कैलेंडरों को, साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे विक्रम संवत, शक संवत और भारत में अन्य कैलेंडर और पंचांगों को, उसके महत्व को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। लीप ईयर, हम बचपन से इस शब्द को सुनते आए हैं। दरअसल जिस साल फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जब फरवरी के महीने में एक दिन जुड़ जाता है और उस दिन यानी 29 फरवरी को लीप डे कहते हैं। आइए समझते हैं लीप ईयर से जुड़े तमाम पहलुओं को। हम आप अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना जन्मदिन मनाने का मौका 4 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 29 फरवरी को पैदा होने वाले शख्स की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फरवरी 4 साल में एक ही बार 29 दिनों की होती है। अमूमन फरवरी 28 दिनों की होती है, लेकिन हर 4 साल में एक बार फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है और ये महीना 29 दिनों का हो जाता है। जिस साल फरवरी 28 की बजाय 29 दिनों की होती है उस साल को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं और इस दिन को यानी 29 फरवरी को लीप डे के नाम से जानते हैं। यानी लीप ईयर हर चौथे साल आता है। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं और इस साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। यानी लीप ईयर में हमें साल में एक दिन ज्यादा मिलता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। साल में वैसे 365 दिन होते हैं ऑर्डिनरी एक साल में। 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ा करके 366 डेज हो जाते हैं एक साल में। तो ये एडिशनल डे जहाँ पे ऐड किया जाता है उस साल को कहते हैं लीप ईयर। अब आप पूछते होंगे कि लीप ईयर उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इस साल अगर 28 फरवरी शुक्रवार के दिन है तो अगले साल वो आएगा शनिवार के दिन, यानी कि अगले डे में चला जाता है, अगले दिन में चला जाता है। ये हर बार होता है।
लीप ईयर में क्या होता है, एक लीप ईयर आने के बाद अगले साल में, जैसे इस साल अगर 28 फरवरी शुक्रवार को हो तो अगले साल वो शनिवार को ना होके रविवार को हो जाएगा। इसको लेके लीप ईयर उसको कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर 4 साल में फरवरी में एक दिन अतिरिक्त जोड़ने की जरूरत पड़ी। एक कैलेंडर पृथ्वी के मौसम के अनुरूप होता है। एक कैलेंडर में दिनों की संख्या पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय के बराबर होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं, वहीं सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 साल लगता है। असल में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.24219 दिन लगते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। इसे 365 दिन 6 घंटे मान लिया गया है। ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे यानी एक दिन बन जाता है। इससे एक लीप डे बन जाता है। लीप ईयर के जरिए इस एक अतिरिक्त दिन को कैलेंडर का हिस्सा बनाया जाता है। इसलिए हर चौथे साल फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है। फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। बाकी महीनों में 30 और 31 दिन होते हैं। एक महीने में सबसे कम दिन होने की वजह से ही इस एक अतिरिक्त दिन को फरवरी में जोड़े जाने की गुंजाइश थी। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक साल उस अवधि को कहते हैं जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काट के जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आना, इस अवधि को एक साल कहते हैं। अब उसमें समय लगता है 365.25 यानी कि 365 दिन। अब 365 दिन तो हो नहीं सकता है कभी, मतलब दिन तो सवा नहीं गिना जा सकता है, तो उसको 365 ही गिनते हैं। जब 3 बार चक्कर काट के चौथे बार जब चक्कर कटता है तो चारों उस क्वार्टर पार्ट को जोड़ के एक दिन बना के उसको जोड़ दिया जाता है। अगर ये ना करें तो धीरे धीरे करके ये मौसम वगैरह बदलते हुए करीब 200-300-400 साल में एक बार अब जो सर्दियों का मौसम है वो जुलाई में शुरू हो जाएगा, या फिर जो बारिश का मौसम है वो जाके मार्च में शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हो, सब ठीक ठाक रहे, इसलिए लीप ईयर की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ये कैसे पता किया जाता है कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं? किसी भी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए इन कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। पहली शर्त ये कि वो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 जैसे 4 साल से विभाजित हो रहे हैं और ये लीप ईयर हैं। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई वर्ष 100 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन अगर वही 100 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला वर्ष पूरी तरह से 400 की संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। उदाहरण के लिए सन 1800 को 100 से तो विभाजित कर सकते हैं, लेकिन ये 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह सन 2000 4 से पूरी तरह विभाजित होता ही है। ये 100 और 400 दोनों से पूरी तरह विभाजित होता है, इसलिए ये लीप ईयर कहलाएगा। 4 और 100 से पूरी तरह से विभाजित होने के बावजूद 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 और 2500 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये साल 400 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पृथ्वी में मौसम की बहुत एक अहमियत है, खास करके जब आप एक कृषि प्रधान देश जैसे, मतलब हर कृषि तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है जो होता है धरती पे, तो ये पूरा बिगड़ जाता है। अब हम ये करते हैं कि इस महीने में बोना, इस महीने में काटना, ये चलता है। तो जब
मौसम ही उलटफेर हो गए पूरा, तो ये नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर लीप ईयर नहीं करें, यानी हर साल सूर्य की परिक्रमा में लगने वाले 6 अतिरिक्त घंटे को छोड़ दें, तो क्या होगा? अगर हम इस अतिरिक्त दिन को हर चौथे साल में नहीं जोड़ेंगे तो हर साल कैलेंडर से 6 घंटे हट जाएंगे और फिर हर 100 साल में कैलेंडर से 24 दिन ही गायब हो जाएंगे। हमारे कैलेंडर और धरती की भौगोलिक ऋतुएं एक दूसरे के साथ तालमेल में बनी रहें, इसके लिए ही कैलेंडर में लीप ईयर जरूरी है। लीप ईयर में लीप डे के दिन पैदा होने वाले बच्चों को लीपलिंग्स या लीपर्स कहते हैं। एक बच्चे का लीप डे में पैदा होने की संभावना 1461 में 1 होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के अलग अलग भागों में दिन, सप्ताह, महीने, साल, दशक, शताब्दी और युग, इन सभी की गणना करने के लिए समय समय के साथ अलग अलग कैलेंडर बनाए गए। हर कैलेंडर का भी अपना इतिहास है, खासतौर पर समय की नापतोल का। दरअसल ये कैलेंडर ही हैं जो हमें अपने इतिहास सिलसिलेवार संजो कर रखने में मदद करते हैं, लेकिन कैलेंडर को सटीक बनाने में कई बार संशोधन करना पड़ा। आइए जानते हैं कैलेंडर के इतिहास के बारे में। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब कोई कैलेंडर नहीं था। लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। ये अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था, जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते थे। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित थे। शुरुआत में लोगों ने महसूस किया कि मौसम चक्रीय रूप में बदलते हैं और एक मौसम के फिर से वापस आने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समय लगता है। लेकिन सटीक गणना के अभाव में समय का सही आकलन नहीं हो पाता था। इसी गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के अलग अलग भागों में दिन रात और मौसमों में बदलाव होता था। पहले तो लोग यहाँ वहाँ घूमते फिरते मतलब एक जगह सेटल तो नहीं रहते थे। कोई जो जानवर दिख गया उसको मार के खा लिए, कोई फल जो मिल गया या कंद मूल जो भी, उसको खा के लोग जीते थे। और तब कैलेंडर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती थी, तो एक ही जगह रहना पड़ा। तो बारिश के दिनों में थोड़े सुरक्षित रहें या कृषि प्रधान जब काम करने लगे, उसके लिए कैलेंडर की ज़रूरत पड़ी। तो काफ़ी करीब 10-12 हज़ार साल पहले ही कैलेंडर का आविष्कार हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही एक तरीके से रूडिमेंट्री कैलेंडर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलेंडर वो थी। शुरुआत में हर देश ने अपनी सुविधा के हिसाब से कैलेंडर बनाए। साल की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। जैसे कहीं किसी राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से गिनती शुरू हुई, तो कहीं शासकों के नाम से, जैसे रोम, यूनान, शक आदि। बाद में ईसा के जन्म का, हजरत मोहम्मद साहिब के मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रचलित हुए। कैलेंडरों के इतिहास में रोमन कैलेंडर को सबसे पुराना माना जाता है, जो रोमन राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय बनाया गया। इस प्राचीन रोमन कैलेंडर में 304 दिन और 10 महीने होते थे और साल की शुरुआत मार्च महीने से मानी जाती थी। लेकिन आज दुनिया भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने के लिए यूनानी ज्योतिषी सोसिजेनस की सहायता ली थी। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को 365 दिन और 12 महीने का किया और इस कैलेंडर का नाम पड़ा जूलियन कैलेंडर। इसमें जो 2 महीने जोड़े गए वो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और ऑगस्टस के नाम पर अगस्त। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई और इसे ईसा के जन्म से 46 साल पहले लागू किया गया। जूलियन कैलेंडर 46 BC, ईसा पूर्व 46वीं सदी में सोसिजेनस नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, तो उनके कहने पे जूलियस सीजर द्वारा ये बनाया गया। तो तभी ही लोग ये देखे थे कि 365
0.25 दिन लगते हैं धरती को एक चक्कर काटने के लिए। तो तभी लीप ईयर का इंट्रोडक्शन उसी टाइम पे हुआ भी था, क्योंकि ये क्वार्टर जो मिलता है इसको लेके 4 बार जोड़ के 4 साल में एक बार ये बनाया जाए। दरअसल 46 ईसा पूर्व में ये पहली बार माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 6 घंटे की बात एकदम सटीक नहीं पाई गई और उसमें 11 मिनट का अंतर पाया गया। इस 11 मिनट के अंतर को कैलेंडर में सुधारने में करीब 1500 साल का समय लग गया। तमाम वैज्ञानिकों के शोध कार्य के बाद 1582 में इसे काफी हद तक सुधारा जा सका। दरअसल समय के साथ ये पाया गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर सही नहीं है। सेंट बीड नाम के एक धर्मगुरु ने ये बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे ना होकर 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड्स होते हैं। इसमें संशोधन करके पॉप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया। तब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत माना गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अक्टूबर 1582 से अपनाया गया। इसमें 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से कैलेंडर की शुरुआत की गई। ज्यादातर कैथोलिक देशों ने तुरंत ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया। रूस में 1917 तक जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूसी क्रांति के बाद वहां ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया, जबकि ग्रीस में जूलियन कैलेंडर 1923 तक चलता रहा। भारत में भी 1752 में ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। 1582 यानी कि आप देखेंगे कि करीब करीब 1600 साल बाद पोप ग्रेगोरी 13वें, तो कैलेंडर्स उन दिनों में ये पोप और इस तरह के लोग तय करते थे, तो उनके नाम से ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। जूलियस सीजर बनाया तो वो जूलियन कैलेंडर हो गया। ग्रेगोरी उसको थोड़ा चेंज किया, क्योंकि तब तक ये पता चल गया था कि वैसे 365.25 डेज नहीं, धरती को एक चक्कर काटने में 365.2422 इतने दिन लगते हैं। तो ये 25.25 और 0.2422 का जो फर्क है, ये हम ओवर करेक्शन किए जा रहे थे बहुत दिनों से, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी ग्रेगोरियन कैलेंडर की। कई अलग अलग सभ्यताओं ने भी अपने अपने कैलेंडर का इस्तेमाल किया। माया सभ्यता के लोग ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि के क्षेत्र में काफी आगे थे। उन्होंने अपने लिए माया कैलेंडर का इजाद किया था। माया कैलेंडर में 20 दिनों के 18 महीने होते हैं और 365 दिन पूरा करने के लिए 5 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए जाते थे। इन 5 दिनों को अशुभ माना जाता था। दुनिया में कैलेंडरों का बेहद ही रोचक इतिहास है, जिसमें समय के साथ साथ संशोधन होता रहा है। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कैलेंडर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था। समय समय पर राजाओं की शासनकाल में पंचांग के निर्माण पर काफी अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ कैलेंडर बनाने के लिए विक्रम संवत और शक संवत से गणना की जाती है। आइए जानते हैं भारत में कैलेंडर के इतिहास और महत्व के बारे में। दुनिया के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, लेकिन भारत के कैलेंडर यानी पंचांग का इतिहास सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक है। भारत के प्राचीन शास्त्रों से वर्षों की गणना की जो प्रणाली का उल्लेख मिलता है, उनमें सबसे प्राचीन संवत है कल्पाब्ध। इसके बाद सृष्टि संवत और प्राचीन सप्तर्षि संवत। युग भेद के सतयुग में ब्रह्म संवत, त्रेता में वामन संवत, परशुराम संवत और श्रीराम संवत, द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कली काल में कली संवत और विक्रम संवत प्रचलित हुए। भारत में काफ़ी पहले से ही, जैसे सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है कैलेंडर के बारे में, भारत में भी काफ़ी वराह मिहिर वगैरह, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है कैलेंडर बनाने में।
भारत के अलग अलग क्षेत्र और समुदायों में अलग कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। 1952 में नियुक्त भारतीय कैलेंडर सुधार समिति ने भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30 से अधिक तिथि प्रणालियों को एकत्रित किया। अध्ययन और इसके इस्तेमाल के आधार पर 2 संवत, शक संवत और विक्रम संवत प्रमुख माने गए। प्रथम पंचांग के रूप में विक्रम संवत को स्वीकारा गया है, जिसका नववर्ष दीपावली यानी अक्टूबर-नवंबर के महीने से शुरू होता है। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व 23 फरवरी से शुरू हुआ, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का भी प्रतीक है। इसमें साल 2002 ईस्वी को साल 2060 के रूप में इंगित किया गया है। भारत में अलग अलग राज्यों में इसकी गणना अलग अलग होती है। उत्तर भारत में विक्रम संवत की गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से होती है, जबकि पश्चिम भारत के कच्छ और हालार में आषाढ़ से इसकी गणना की जाती है। गुजरात, काठियावाड़ और दक्षिण भारत में कार्तिक मास शुक्ल प्रतिपदा से इसकी गणना की जाती है। विक्रम संवत में एक वर्ष 360 दिन का होता है। सूर्य चंद्र की गति के हिसाब से तिथियां घटती या बढ़ती हैं। विक्रम संवत का इस्तेमाल ज्योतिष की गणना में किया जाता है। भारत में दूसरा पंचांग शक संवत है, जो 78 ईस्वी सन शालिवाहन राजा की ताजपोशी से प्रारंभ हुआ। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसीलिए राजपत्र, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत का इस्तेमाल दक्षिण भारत में होता है और इसका आधार सौर गणना है। इसमें महीनों का नामकरण विक्रमी संवत के अनुरूप ही किया गया है, लेकिन उनके दिनों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके प्रथम महीने यानी चैत्र में 30 दिन है, जो अंग्रेजी लीप ईयर में 31 दिन हो जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्रदेशों में लूनी सोलार कैलेंडर भी होता है, जहाँ पे महीने ये चांद को लेके तय किए जाते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और साल सूर्य को लेके, सूर्य के इसको लेके। तब क्या होता है, ये आप जब 29 साढ़े 28 दिन का महीना लेके आप जब देखेंगे, मेरे ख्याल से 352 दिन कुछ बन जाते हैं एक साल में। ये जाके कुछ 4-5 साल होने के बाद आपको एक महीना बढ़ाना पड़ता है साल में। तो अधिक मास कहीं इसको कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। तो ये कहीं भी बिठा सकते थे, वो पंचांग के हिसाब से कभी वो जुलाई के बाद बिठा दिए, कभी मार्च के पहले बिठा दिए, वो लोग समझ के वो करते थे। उसके भी कुछ सिद्धांत है। विक्रम संवत और शक संवत के अलावा वीर संवत भी भारत के कैलेंडरों में प्रचलित है। जैन धर्म में वीर संवत से गणना की जाती है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होती है। विक्रम कार्तिकी संवत में 470 जोड़ने पर वीर संवत होता है। वहीं इस्लाम में हिजरी कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। पैगंबर मोहम्मद शाह ने 16 जुलाई 622 को मक्का मदीना में हिजरत की थी। हिजरी संवत चंद्र वर्ष पर आधारित है और इसमें साल में 354 दिन होते हैं। सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होने के कारण कैलेंडर वर्ष के अंतिम महीने में कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। भारत में बौद्ध संवत भी प्रचलन में है। बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा से नया साल मनाते हैं, जबकि कुछ 21 मई को नया वर्ष मनाते हैं। थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस के लोग 7 अप्रैल को बौद्ध नववर्ष मनाते हैं। ये विक्रम संवत पहले आया। ये शालिवाहन राजा जब जीत के उनका जो ये हुआ सिंहासन पर उनका राज उनका शुरू हुआ, उस समय से लेके, जो कि माना जाता है 57 BC 57 ईसा पूर्व, उस समय से समय शुरू होता है। तो वो है विक्रम संवत। उसके बाद उनके वंशजों को हराकर विक्रमादित्य जो है, अपने विक्रमादित्य के वंशजों को हरा के ये शक संवत शुरू हो गया। जब उनका शासन शुरू हुआ, वो था करीब 78 AD में। तो ये है। बाकी उन दोनों में काफ़ी
तालमेल है। लीप वर्ष को लेकर विदेशी कैलेंडरों में तो कई सुधार हुए, जबकि भारत में ऐसा कोई नया बदलाव नहीं हुआ था। कैलेंडर सुधार समिति ने सुझाव दिया था कि वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। लीप वर्ष के लिए सुझाव दिया गया कि शक संवत में 78 जोड़ने पर जो संख्या मिले वो अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर वर्ष 100 से गुणा होता है लेकिन 400 से गुणज नहीं है तो वो लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। कैलेंडर में चैत्र मास वर्ष का प्रथम मास होगा। चैत्र से भाद्र तक प्रत्येक मास में 31 दिन और आश्विन से फागुन तक प्रत्येक मास में 30 दिन होंगे। लीप वर्ष में चैत्र मास में 31 दिन होंगे, जबकि सामान्य वर्षों में 30 दिन ही रहेंगे। लीप वर्ष में चैत्र मास की प्रथम तिथि 22 मार्च के बजाय 21 मार्च होगी। पंचांग में क्या होता है, बाकी ग्रहों का भी जिक्र होता है कि इस समय शनि कहाँ है, इस समय राहु कहाँ है, ये तिथि भी ली जाती है, तारीख भी देखते हैं, नक्षत्र यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस दिन, 2.25 दिन चंद्रमा एक नक्षत्र में रहता है, मंगल करीब करीब 1.25 महीने एक इसमें रहता है। तो इन सब की स्थिति लेकर जो बनता है वो पंचांग है। भारत में त्योहारों की गणना के लिए भी कुछ सुझाव समिति ने दिए थे। समिति के मुताबिक जो उत्सव और अन्य महत्वपूर्ण तिथियां 1400 वर्ष पहले जिन ऋतुओं में मनाई जाती थीं, वो अब 23 दिन पीछे हट चुकी हैं। समिति ने धार्मिक पंचांगों को सूर्य और चंद्रमा की गतियों की गणनाओं के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।